हेलो क्लास गुड मॉर्निंग क्लास। हमने नेक्स्ट क्लास में आरबीसीज का इंट्रोडक्शन सीखा था और उसका मेन फंक्शंस एंड एलिमेंट्स देखे थे। ठीक है क्लास, आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरबीसीज की डिफिनीशंस एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है क्लास, तो हम देखेंगे कि आरबीसीज क्या होता है, इसका मतलब क्या है। तो आरबीसीज का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, इन्हें हम एरिथ्रोसाइटिस्ट भी कहा जाता है। तो आरबीसी ब्लड के सबसे ज़्यादा नंबर्स में प्रेजेंट सेलुलर्स एलिमेंट्स होते हैं, जो सिंपल वर्ड में नॉर्मल ब्लड में आरबीसीज की क्वांटिटी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के कंपोनेंट्स में बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, क्या मतलब है कि हमारे जो किसमें आरबीसीज ब्लड के सबसे ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, हमारी जो एलिमेंट्स होते हैं ये सिंपल वर्ड में जो हमारे नॉर्मल ब्लड में आरबीसीज की क्वांटिटी होती है वो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो क्या होता है आरबीसीज का मेन फंक्शन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना होता है। इसमें क्या होता है, ये लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर हमारे लंग्स से जो है ऑक्सीजन को लेकर डिफरेंट टिश्यू और ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं। साथ ही हमारी आरबीसीज ब्लड बॉडी टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड का को कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं और इसे लंग्स तक ले जाते हैं, जहां से CO2 एक्सहेलेशंस के थ्रू बॉडी से बाहर निकलते हैं। अगर जो हम इसके फंक्शंस की बात करें, ठीक है, तो क्या होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशंस मीन्स ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र। तो जो हमारी आरबीसीज होती हैं लंग्स में अवेलेबल ऑक्सीजन, जो लंग्स में ऑक्सीजन अवेलेबल है उसको बाइंड करके ब्लड के थ्रू क्या करती हैं, ब्लड के थ्रू टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करती हैं। और आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या करता है, बाइंड करता है। ठीक है, तो आरबीसीज के अंदर कौन क्या प्रेजेंट होता है, जो हीमोग्लोबिन, तो वो क्या करते हैं हमारे ऑक्सीजन से बाइंड हो जाते हैं। फिर क्या होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशंस बॉडी टिश्यू में सेलुलर रेस्पायरेशंस के रिजल्ट में क्या करते हैं CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आरबीसीज जो होते हैं ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स की तरफ ट्रांसपोर्ट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन कैरिंग। तो हमारी आरबीसीज का साइटोप्लाज्म हीमोग्लोबिन से रिच होता है। तो हीमोग्लोबिन ही हमारी आरबीसीज को ऑक्सीजन क्या करती है, कैरी करने में कैपेसिटी को प्रोवाइड करती है। नॉर्मली हम बात करें तो नॉर्मल अडल्ट आरबीसीज काउंट मेल और फीमेल में थोड़ा डिफरेंट होता है। कैसे, जैसे कि ग्रुप और अप्रॉक्सीमेटली एडल्ट आरबीसीज काउंट, तो मेल में कितना होता है और फीमेल में कितना होता है। हमारे मेल में 4.5 से 6.0 मिलियन माइक्रोलीटर्स होता है और फीमेल में क्या होता है 4.0 से 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर्स होता है। मेल फीमेल में क्या होता है, जो हमारी आरबीसीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, क्या होता है मेल में कितनी होती हैं 0.5 से 6.0 मिलियन पर माइक्रोलीटर्स और इसमें फीमेल में 4.0 से 5.5 माइक्रो पर लीटर्स होती है। ठीक है, यहाँ माइक्रोलीटर्स ब्लड की एक वेरी स्मॉल वॉल्यूम यूनिट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पर्सन को आरबीसी काउंट में 5 मिलियन पर माइक्रोलीटर्स है
इसका मतलब है अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलियन आरबीसीज 1 माइक्रोलीटर्स ब्लड में प्रेजेंट हैं। ठीक है, अगर जिसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये रेफरेंस ऑर्गन अप्रॉक्सीमेटली है। डिफरेंट लेबोरेटरीज टेस्टिंग मेथड एज ग्रुप और पॉपुलेशंस के अकॉर्डिंग नॉर्मल रेंज थोड़ी वेरी कर सकती है। ओके, फिर हम बात करेंगे इसमें इसके इम्पोर्टेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आरबीसीज की, है ना। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आरबीसीज में देखेंगे पहला वी कॉनकेव डिस्क शेप। तो वी कॉनकेव डिस्क शेप मतलब कि जो हमारी मेच्योर आरबीसीज का शेप होता है कैसा होता है, वी कॉनकेव डिस्क शेप का जैसा होता है। और जो हमारा वी कॉनकेव का मतलब है कि आरबीसीज का सेंटर दोनों साइड और स्लाइटली डिप्रेजेंट होता है, जबकि एडजिड कंपैरेटिवली थिकट होती हैं। इस शेप के इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं कि आरबीसीज का सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज एफिशिएंटली होता है और आरबीसीज को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ये वेरी नैरो ब्लड कैपिलरीज से ईज़िली पास कर सकते हैं। सिंपल एग्जाम्पल तौर पे देखें, जो हमारी आरबीसीज को ऐसी डिस्क समझा जाता है जो सेंटर में थोड़ी बड़ी हुई होती हैं। ठीक है, फिर हमारा है साइज़ ऑफ आरबीसीज। साइज़ ऑफ आरबीसीज की बात करें तो साइज़ ऑफ आरबीसीज का मेच्योर आरबीसीज अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर्स होता है। माइक्रोमीटर्स बहुत स्मॉल यूनिट है और 1 माइक्रोमीटर्स में 1/1000 mm होता है। ठीक, तो आरबीसीज का स्मॉल साइज और फ्लेक्सिबल्स स्ट्रक्चर इसे नैरो कैपिलरीज में ईज़िली मूव करने में हेल्प करती हैं। ओके, हम बात करेंगे एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। क्या करते हैं, जो हमारी मेच्योर ह्यूमन आरबीसीज में न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसका मेजर एडवांटेजेस ये है कि न्यूक्लियस के लिए स्पेस रिक्वायर्ड नहीं होता, इसलिए हमारी आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन के लिए मोर स्पेस अवेलेबल होता है। तो न्यूक्लियस एब्सेंट होने की वजह से मेच्योर आरबीसीज क्या होती हैं, ये जेनेटिक मटेरियल कैरी नहीं करता, सेल डिवीज़न नहीं कर सकता, अपनी डैमेज स्ट्रक्चर को एफिशिएंटली रिपेयर नहीं कर सकता। इसी रीजन से आरबीसीज की लाइफ स्पैन क्या होगी, लिमिटेड होती है। फिर है लैक ऑफ मोस्ट इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या होता है, तो हमारी लैक ऑफ मोस्ट इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इसमें मेच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस के साथ साथ मोस्ट इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होते हैं। इससे आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन के लिए मैक्सिमम स्पेस अवेलेबल होता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि हमारी जो मेच्योर आरबीसीज माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होने के कारण ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस
नहीं करता। ये मेनली एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस से अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है? साइटोप्लाज्म इन रिच इन हीमोग्लोबिन। ठीक है। तो क्या है साइटोप्लाज्म? तो आरबीसीज का साइटोप्लाज्म जो होता है हीमोग्लोबिन एचबी से वेरी रिच होता है। हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को बाइंड करता है। जैसे कि लंग्स में हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। टिश्यू में ऑक्सीजन रिलीज होने के बाद हीमोग्लोबिन रिलेटिवली डाईऑक्सीजनेटेड स्टेज में होते हैं और आरबीसीज जिसको हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट्स में भी हमारी कंट्रीब्यूट करते हैं। देयरफॉर जो हमारे आरबीसीज का मेजर ऑक्सीजन कैरिंग फंक्शंस में हीमोग्लोबिन की वजह से बहुत रोल होता है। लाइफ स्पेंस अबाउट 120 डेज। अब क्या होता है कि हमारा जो नॉर्मल और मैच्योर आरबीसीज की एवरेज लाइफ स्पेंस अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज होती है। इसी पीरियड के दौरान हमारे आरबीसी कॉन्टिन्यूसली ब्लड सर्कुलेशंस में ट्रैवल करता है। अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज के बाद ओल्ड और डैमेज आरबीसीज को मेनली स्प्लीन मतलब कि तिली और लीवर के रेटिकुलो एंडोथेलियल या माइक्रोफेजेस सिस्टम्स द्वारा रिमूव किया जाता है। ठीक है। तो ओल्ड आरबीसीज के कंपाउंड को बॉडी रिसाइकिल भी करती है। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन का आयरन प्रोटीन रेसिड्यू किया जा सकता है। प्रोडक्शंस इन आरबीसी प्रोडक्शंस इन रेड बोन मैरो 7 पॉइंट है। रेड बोन मैरो में क्या होता है? जो हमारी आरबीसी होती हैं मेनली रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस होती हैं। आरबीसीज प्रोडक्शंस को एरेथ्रोपोइसिस कहा जाता है। अडल्ट में जो इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ आरबीसीज का प्रोडक्शन इंक्लूड होता है जैसे कि वर्टिब्रल रिब्स, स्ट्रेटम्स, पेल्विस या अदर्स बोन कंटेनिंग एक्टिव रेड मैरो। तो आरबीसीज प्रोडक्शंस को मेनली एरेथ्रोपोइटिन्स या हार्मोन्स रेगुलेटिंग कहते हैं जिसको हम EPO का मेजर सोर्स किडनी है। जब ब्लड में ऑक्सीजन लेवल लो होता है तो इसको हाइपोक्सिया बोलते हैं और किडनी जो है एरिथ्रोपोइसिस प्रोडक्शंस इंक्रीज करती है और एरिथ्रोपोइसिस बोन मैरो को मोर आरबीसीज प्रोड्यूस करने के लिए सूटेबल करती है। ठीक है। तो क्या होगा ओवरऑल देखें तो हमारी हाइपोक्सिया किडनी इंक्रीज द एरिथ्रोपोइटिन्स बोन मैरो एंड इंक्रीज द आरबीसी का प्रोडक्शन। ठीक है। फिर हम ओवरऑल इसमें देखें समराइज फॉर्म में तो आरबीसीज ब्लड के मोस्ट न्यूमरस सेलुलर एलिमेंट्स हैं। इसका मेन फंक्शन लंग्स से ऑक्सीजन को टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करना और ऑक्सीजन को टिश्यू से लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है। मैच्योर आरबीसी बी कॉनकेव डिस्क शेप अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 माइक्रोमीटर्स डायमीटर्स के होल होते हैं और मैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस और मोस्ट ऑर्गनलेस एब्सेंट होते हैं। इनका साइटोप्लाज्म हीमोग्लोबिन रिच होते हैं और आरबीसीज की
एवरेज लाइफ स्पैन्स अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज होती है और ये मेनली रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है क्लास, अब हम देखेंगे इसमें रेड आर रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोपोइटिस्ट। ठीक है, तो ये एक फ्लो चार्ट बना हुआ है कि जैसे कि हमारी आरबीसीज एरिथ्रोसाइटिस्ट आर द मोस्ट न्यूमेरिकल सेलुलर एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसमें नॉर्मल ब्लड में का देयर मेजर्स रोल इन द ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन्स फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यू एंड एक्सिस द ट्रांसपोर्ट ऑफ कैंसर कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स। ओके, क्या करती है ये, हम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी टिश्यू में और कार्बन डाइऑक्साइड को बैक करती है हमारी लंग्स में। ठीक है, नॉर्मल इसके काउंट अभी हमने बताया वो लिखा हुआ है, फिर इसके इम्पोर्टेंस बताए हैं वो लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर हमने बताया डिस्कस किया कि कैसे देखो बॉडी टू टिश्यू और लंग्स से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और बैक हो रही है। फिर स्ट्रक्चर्स ऑफ मैच्योर आरबीसीज, मैच्योर आरबीसीज क्या होते हैं, देखो मैंने बताया बी कॉन्केव डिस्क शेप जो हाई सरफेस एरिया फॉर द गैस एक्सचेंजेस। ठीक है, फिर इसमें लिखा है कि सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल्स एंड सेलेक्टिवली परिएमेबल होगी, साइटोप्लाज्म रिच इन हीमोग्लोबिन होगा और न्यूक्लियस नहीं होगा, नो इंट्रासेलुलर और ऑर्गेनेलिज्म होंगे। ठीक है, माइक्रोस्कोपिकल्स अपीयरेंस में तो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर होगी और मैच्योर आरबीसीज अपीयर एज अ पिंक कॉन्केव डिस्क विथ सेंट्रल फ्लोरन होगा। ठीक है, लाइफ स्पेन हमने बताई 120 डेज होगी। ओके, और साइड ऑफ प्रोडक्शंस कहाँ बनेगा, आरबीसीज का आरबीसी कहाँ बनता है, मेनली रेड बोन मैरो में। ठीक है, तो मैंने ये फ्लो चार्ट भी रिवाइज करवा दिया आप लोगों को। फिर हम जो इसमें पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ आरबीसीज। स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसीज हमने अभी क्लास में देखा कि कॉनकेव शेप। ठीक है, तो कॉनकेव शेप के होंगे, तो ये मैच्योर आरबीसीज कॉनकेव शेप के होते हैं, डिप्रेस ऑन द बोथ सरफेस एंड थिकेस्ट, पेरिफेरल्स थिक। ठीक, इसमें एडवांटेजेस ऑफ बाइकॉन्केव शेप्स और साइटोप्लाज्म, इसको हम नीचे डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है क्लास, स्ट्रक्चर्स ऑफ आरबीसीज है ना। ठीक है क्लास, स्ट्रक्चर्स ऑफ आरबीसीज में क्या होता है, तो आरबीसीज का स्ट्रक्चर स्पेशली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए एडॉप्ट होते हैं। इसमें मैच्योर आरबीसीज एक स्मॉल फ्लेक्सिबल कॉनकेव बी कॉनकेव डिस्क होता है। इसके स्ट्रक्चर्स को मेनली शेप, सेल या मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बेस पर समझा जाता है। बी कॉनकेव शेप्स, ये मैच्योर आरबीसीज की शेप बी कॉनकेव डिस्क होती है। इसमें क्या होता है कि हमारे बी कॉनकेव शेप में बी कॉनकेव का मतलब है कि हमारी आरबीसीज के दोनों सरफेस यानी अपर और लोअर सरफेस में क्या होता है, सेंटर की तरफ स्लाइटली डिसअपेयर होती है। ठीक है, अगर जो हम इसमें क्या होता है, इसका पेरिफेरल ओरिजिनल्स कंपैरेटिवली थिक होता है। ठीक है, सिंपली देखें, जो हमारी आरबीसीज को एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, जो बीच से दोनों साइड पर थोड़ा दबा हुआ होता है। ठीक है, बी कॉनकेव शेप के जो कुछ इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आरबीसीज की बी कॉनकेव शेप सिर्फ इसकी अपीयरेंस के लिए नहीं होती, बल्कि ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को इफेक्ट बनाती है। जैसे कि इंक्रीज द सरफेस एरिया, क्या करेंगे,
इंक्रीज़, इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये इंक्रीज़ हो जाती है हमारी सरफेस एरिया अवेलेबल्स फॉर गैसेस चेंजेस के लिए। तो इंक्रीज़ द सरफेस एरिया में बात करें तो हमारी बी कॉन्केव शेप जो होती हैं आरबीसीज का सरफेस एरिया रिलेटिवली टू इट वॉल्यूम इंक्रीज़ करती है। मोर सरफेस एरिया का मतलब है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के चेंजेस के लिए मोर एरिया अवेलेबल होती है। ठीक है। रैपिड डिफ्यूजन्स ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? अलाउड्स रैपिड डिफ्यूजन्स ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स क्या करते हैं इसमें? जो हमारी आरबीसी की कॉनकेव शेप गैस एक्सचेंज को फास्ट बनाने में हेल्प करती हैं और ऑक्सीजन्स में क्या करती है? सॉरी, लंग्स में ऑक्सीजन्स आरबीसीज के अंदर इंटर करती हैं, वाइल टिश्यू में ऑक्सीजन आरबीसी से बाहर रिलीज होते हैं। सिमिलर कार्बन डाइऑक्साइड और टिश्यू क्या करते हैं? टिश्यूज़ से ब्लड में और ब्लड से लंग्स की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसीलिए बी कॉन्केव्स स्ट्रक्चर्स रैपिड डिफ्यूजन्स ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी वाइल पासिंग थ्रू नैरो कैपिलरीज। इसमें क्या होता है? हमारी आरबीसीज को बॉडी में वेरी स्मॉल ब्लड वेसल्स और स्पेशली नैरो कैपिलरीज से पास करना पड़ता है और ब्लड का डायामीटर अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 माइक्रोमीटर्स होता है और कुछ कैपिलरीज का ल्यूमेन आरबीसीज के साइज के क्लोज या कभी कभी स्मॉलेस्ट हो जाती हैं। तो बी कॉनकेव जो होते हैं शेप और फ्लेक्सिबल्स मेम्ब्रेन की वजह से आरबीसीज बाइंड और डिफॉर्म कर सकते हैं और नैरो कैपिलरीज से पास हो सकते हैं। ठीक है। फिर हमारा पॉइंट आता है प्रिवेंट रैप्चर्स ड्यूरिंग डिफॉर्मेशंस। ठीक है। मतलब कि ये हेल्प द आरबीसीज डिफॉर्म without rupturing under the conditions। ओके। तो ब्लड सर्कुलेशंस के ड्यूरिंग आरबीसीज कंटिन्यूसली मैकेनिकल स्ट्रेस फेस कर सकते हैं। बी कॉन्केव शेप्स और फ्लेक्सिबल्स मेम्ब्रेन हमारी आरबीसीज को टेम्परेरी डैमेज होने की एबिलिटी देती हैं। इसका मतलब है हमारी आरबीसीज नैरो वेसल से पास करते वक्त शेप चेंज कर सकते हैं विदाउट नॉर्मली रप्चरिंग्स। देयरफॉर बी कॉन्केव शेप फ्लेक्सिबल्स मेम्ब्रेन डिफॉर्मेशंस विदाउट इजी रप्चर्स। ओके। फिर हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? इधर रखा हुआ है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में हमारा आरबीसीज के बाहर एक सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। कैसी होती है? ये लिखी हुई है, सेल मेम्ब्रेन होती है। इसमें क्या होता है कि ये मेम्ब्रेन एक फ्लेक्सिबल्स लिपिड प्रोटीन मेम्ब्रेन होती है। आरबीसीज मेम्ब्रेन के दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स को समझना यूज़फुल होता है। लिपिड्स बाइलेयर्स या मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स। देखो लिपिड बाइलेयर्स जो होते हैं आरबीसीज मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर्स लिपिड बाइलेयर होता है। यह आरबीसीज के इंटरनल सेंटर्स को सराउंड करता है और सेल को प्रॉपर बाउंड्रीज प्रोवाइड करते हैं।
मेम्ब्रेन प्रोटीन, मेम्ब्रेन में डिफरेंट प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आरबीसीज को अदर सेल और उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शंस में हेल्प करते हैं और मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर और फ्लेक्सिबिलिटी में मेंटेन करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे किसकी, साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि ये आरबीसी मेम्ब्रेन के इनर साइड पर मेम्ब्रेन स्केलेटन या साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन जैसे स्पेक्ट्रिन्स या एनकाइलिन इन्वॉल्व होते हैं। ये साइटोस्केलेटन्स नोट वर्क आरबीसीज की बी कॉन्केव शेप्स या उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी या डिफॉर्मेबिलिटीज़ होती है, इसमें मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन प्लस मेम्ब्रेन स्केलेटन, उसका शेप, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और उसकी स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर आरबीसी मेम्ब्रेन या साइटोस्केलेटन्स प्रोटीन प्रॉपरली फंक्शन ना करें तो आरबीसीज की नॉर्मल शेप और डिफॉर्मेलिटी इफेक्ट हो सकती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, इसमें साइटोप्लाज्म में हमारा ये भी हमारा आरबीसीज का साइटोप्लाज्मिक हीमोग्लोबिन से वेरी इम्पोर्टेंस कंसंट्रेटेड होती हैं। हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स हैं जो आरबीसीज को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की एबिलिटी देते हैं। लंग्स में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंड करते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सी हीमोग्लोबिन्स। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन्स बॉडी के थ्रू ब्लड टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट्स होती हैं। टिश्यू में ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है जिससे सेल अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। आरबीसीज डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया। क्या करती हैं, तो हमारी आरबीसी माइटोकॉन्ड्रिया, नो माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें देखो मैंने क्रॉस का निशान बना हुआ है। तो क्या होता है, मैच्योर आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं, मतलब नहीं होती हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मली सेल में एरोबिक रिस्पायरेशंस के थ्रू एटीपी एनर्जी प्रोडक्शंस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, लेकिन मैच्योर आरबीसी माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन नहीं करती। देयरफॉर आरबीसी एनर्जी मेनली एनारोबिक ग्लाइकोसाइसिस से ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है और आरबीसीज को रिक्वायर्ड एटीपी मिलती है। जैसे कि हमारा आरबीसीज हो गया नो माइटोकॉन्ड्रिया, आरबीसीज में नहीं होती माइटोकॉन्ड्रिया, नो एरोबिक ऑक्सीडेटिव फास्फोलेयरिंग, नो एनारोबिक ऑक्सीग्लाइकोलिसिस। मतलब कि इस अरेंजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस भी है कि आरबीसी खुद ऑक्सीजन को सिग्निफिकेंटली कंज्यूम नहीं करती, सो इट कैन इफेक्टिवली थेरापेटिक ऑक्सीजन टू टिश्यू। ठीक है, फिर हम इसमें बात करेंगे न्यूक्लियस की बात करेंगे। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच क्लास। हम एक इम्पॉर्टेंट सूचना देना चाहते हैं आप लोगों को।
अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर्स को कॉर्पोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम्स डेवलप कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर जो इसकी फ़ीस की हम बात करें तो इसकी कंप्लीट फ़ीस 25,000 है। और इसी कोर्स के रिलेटेड आपका जो आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच।